इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ओपन ए यूएस बैंक अकाउंट फ्रॉम द इंडिया। जी हाँ, इंडिया में बैठे बैठे भाई आप यूएस के अंदर अपना एक बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। पहली बात, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्या चैलेंजेस आते हैं यहाँ पे लोगों को, क्या एलिजिबिलिटी होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। प्लस आपको एक प्लेटफॉर्म के साथ में इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ जिसके थ्रू आप यहाँ पे घर बैठे बैठे इंडिया के अंदर ऑनलाइन जो है अपना यूएस के अंदर बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लाइव डेमो दूंगा, की फीचर्स बताऊंगा, बेनिफिट बताऊंगा, कैसे करना है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले तो बात करते हैं कि भाई यूएस का बिजनेस अकाउंट आखिर क्यों यूजफुल रहता है। तो देखिए, कोई भी यहाँ पे इंडिया के अंदर जो भी बिजनेस कर रहा है और उसको पेमेंट जो है डॉलर्स के अंदर रिसीव होती है, तो अगर वो यहाँ पे किसी और मीडियम के थ्रू रिसीव करता है तो काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन चार्जेस उसके लग जाते हैं। जी हाँ, तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट जैसे पाइनियर हो गया, पेपल हो गया, वाइज हो गया, इन पे डिपेंड नहीं होना चाहते, अच्छे खासे चार्जेस बियर नहीं करना चाहते, तो आपके लिए यूएस का बैंक अकाउंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उसके थ्रू आप बहुत अच्छा खासा अपना पैसा बचा सकते हो। इसके अलावा देखिए, अगर आप बाहर बिजनेस कर रहे हैं ना, तो अगर यूएस के अंदर अगर आपका बैंक अकाउंट है तो एक ना क्रेडिबिलिटी बन जाती है, आपके पास में कस्टमर्स भाई आते हैं। और इसके अलावा भाई, चाहे डोमेस्टिक यूएस पेमेंट की बात करो, एसीएच की बात करो, या इंटरनेशनल स्विफ्ट पेमेंट्स की बात करो, दोनों ही आप यहाँ पे जो है आपको चीपेस्ट कॉस्ट पड़ सकती है अगर आपके पास में यूएस का बैंक अकाउंट है तो, क्योंकि आप सिर्फ ना फॉरेक्स के कन्वर्जन पे बचा सकते हो पैसे, इवन जो रेमिटेंस फीस होती है ना उस पे भी बचा सकते हो। इसके अलावा भाई, आपके पास में अगर यूएस का बैंक अकाउंट है तो एक वीजा अच्छा खासा आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाता है जो कहीं पे भी वर्क करता है। इसके अलावा भाई, आप अपना जो अकाउंटिंग है, टैक्स मैनेजमेंट है, यूएस में कितना टैक्स पे करना है, इंडिया में कितना पे करना है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है ना भाई, यूएस के अंदर नॉन यूएस रेसिडेंट के लिए ऐसे ही बैंक अकाउंट नहीं खुलता है। आपको कई सारे बैंक्स के अंदर जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, इनमें इन पर्सन विजिट यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ब्रांच जाना पड़ता है। इसके अलावा लैक ऑफ एसएसएन एंड आईटीएन की वजह से भी बैंक अकाउंट नहीं खुल पाता है। यूएस का एड्रेस की कई बार रिक्वायरमेंट होती है, हाई इनिशियल डिपॉजिट होता है, बैलेंस आपको 1000 से 5-5 हज़ार डॉलर तक का रखना पड़ सकता है। इसके अलावा टैक्स और लीगल कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है, जिसमें यूएस के टैक्स लॉ, उनके अलग अलग स्टेट कंप्लायंसेस है, आरआईएस फाइलिंग्स है, और नॉन यूएस जो रेसिडेंट है उनको तो भाई बुक कीपिंग मेंटेन करने में भी डबल टैक्सेशन को अवॉइडेंस वगैरह करना, पेनल्टीज को अवॉइड करना, वो काफी ज्यादा दिक्कतें आती। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपको यूएस के अंदर बैंक अकाउंट ओपन करना है तो उसका एक बेसिक सा क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यू मस्ट हैव ए यूएस रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आपको यूएस के अंदर एलएलसी या कॉर्पोरेशन को एक सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी जो भी गवर्नमेंट वैलिड आईडी, फोटो आईडी है, जैसे आपका पासपोर्ट वगैरह हो गया नॉन यूएस रेसिडेंट के लिए, फिर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी वगैरह, पर्सनल एड्रेस वगैरह, और आउटसाइड यूएस के वो हो सकता है, इंडिया का हो सकता है, और ईमेल आईडी और फोन नंबर, इनसे आपका काम चल जाएगा। तो देखिए, अगर मैं बिजनेस डॉक्यूमेंट के अंदर बात करूं तो बिजनेस के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, यानी कि आपकी यूएस की एंटिटी, आपकी एलएलसी इनकॉर्पोरेशन है, उसका डॉक्यूमेंट हो गया। एम्प्लॉयर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, ईआईएन नंबर हो गया जो यूएस आईआरएस से आपको इश्यू रखा है, आपकी बिजनेस एंटिटी को इश्यू रखा है। आपका प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस हो गया। इसके अलावा जितने भी पार्टनर्स वगैरह है उनका बेनिफिशियल ऑनर की डिटेल्स हो गई। अब देखिए, इसमें आपकी हेल्प करने वाला है लिली प्लेटफॉर्म। जी हाँ, lily.co, इसकी एक्सक्लूसिव लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना है। तो भाई, सबसे पहले आपको अपनी सिंपली जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इनपुट करना है। उसके बाद में यार आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आप चाहो तो अगर आपका यूएसए का कोई वर्चुअल नंबर है उसको यूज कर सकते हो, या फिर इंडिया का नंबर यूज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, यूएस का रेसिडेंट और नॉन यूएस रेसिडेंट। तो आपको सिंपली नॉन यूएस रेसिडेंट पे जाना है अगर आपके पास में एसएसआई नंबर नहीं है तो। फिर अगर आपको फिजिकल कार्ड चाहिए तो आपको यहाँ पे एक एड्रेस भी सिंपली तरीके से पुट करना होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको बिजनेस टाइप के ऑप्शन मिल जाएंगे, कॉर्पोरेशन मिल जाएगा, पार्टनरशिप हो गई, एलएलसी हो गई, और सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है, जो भी आपकी एंटिटी है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कीजिए, और बाकी का सारा प्रोसेस उसकी एंटिटी के अकॉर्डिंग आपका प्रोसेस होगा। उसके बाद में भाई यहाँ पे आपको प्लान चूज करने पड़ते हैं। अब देखिए, अगर इनके मैं प्लान्स की यहाँ पे बात करूँ तो इनका लिली प्रीमियम है, लिली स्मार्ट है, लिली प्रो है, बेसिक है। तो बेसिक भाई अगर आप देखोगे तो $0 पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है, और कोई भी मिनिमम डिपॉजिट वगैरह कुछ भी नहीं करना, यानी किसी भी प्लान के अंदर आपको कोई भी मिनिमम डिपॉजिट वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस लिली प्लेटफॉर्म का। बाकी गाइस, अगर आपको बिजनेस बैंकिंग के अलावा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह और चीजें, टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर वगैरह, मतलब जो भी प्लान आपके लिए सूटेबल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी लिली बेसिक जो है वो तो $0 पर मंथ है ही। तो गाइस, एक बार जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, कुछ आपको ना इस टाइप का अकाउंट इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका अकाउंट का बैलेंस वगैरह हो गया, इसके अलावा जो भी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन वगैरह है, जो भी स्विफ्ट ट्रांसफर वगैरह है या एसीएस ट्रांसफर वगैरह, प्लस यहाँ
पे आप वन क्लिक के अंदर अपने पैसों को मूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मनी को किसी को भेजना है तो एसीएस ट्रांसफर कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर भी कर सकते हैं और इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास में प्रीमियम प्लान है तो आप एआई पावर्ड भाई यहाँ पे बुक कीपिंग की जो है एक्टिवेट कर सकते हो और ये प्रॉपर जो भी आपका इनफ्लो है, आउटफ्लो है, कितनी इनकम हुई है, कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह है, सब कुछ यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दे देगा। इसी तरह आपके सारे बिल पेमेंट्स वगैरह, आपकी फाइनेंशियल टैक्स रिपोर्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिली ऐप के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो की फीचर और बेनिफिट्स की बात करो स्पेशली लिली प्लेटफॉर्म के साथ में, तो एज ए नॉन यूएस रेसिडेंट बिजनेस जो ऑनर्स है उनको भाई कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, चाहे किसी भी टाइप का उन्होंने प्लान सेलेक्ट क्यों ना कर रखा हो। साथ में सिक्योरिटी एंड कंट्रोल आपको मिल रहा है, आप अपनी ही ऐप के थ्रू पूरा कार्ड मैनेज यहाँ पे कर सकते हो, फ्रीज करना है फ्रीज कर सकते हो वन क्लिक के अंदर। साथ में भाई ये ना ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, मतलब सिर्फ पेमेंट्स और यहाँ पे रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए वो तो है ही, साथ में बिजनेस की बैंकिंग मिल रही है और इंटीग्रेटेड भाई एआई पावर्ड आपको अकाउंटिंग भी दिख रही है। और यार जैसे मैंने आपको प्लान्स भी दिखाया कि चार्जेस वगैरह भी ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, जहां पे आपको फ्लैट एंड कंपिटिटिव फीस देनी पड़ती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वायर्स पे। तो गाइस देर किस बात की, अगर आपको इंटरनेशनल वायर्स करने हैं, बिजनेस बैंकिंग करनी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां से आज ही आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।